धरती की गहराइयों में हाइड्रोजन विशाल मात्रा में दफन है। दुनिया भर में उसके भंडार मौजूद हैं। प्राकृतिक हाइड्रोजन कमोबेश वही है जहां कभी खुदाई नहीं हुई। क्या ये हाइड्रोजन हमारी ऊर्जा जरूरतों का टिकाऊ खजाना बन सकती है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाहनों में बतौर ईंधन हो सकता है। वो स्टील और केमिकल उद्योगों को जलवायु अनुकूल बना सकती है। उसे जलाने के बाद सिर्फ पानी बचता है। प्राकृतिक हाइड्रोजन बड़े पैमाने पर CO2 उत्सर्जन में कटौती ला सकती है, लेकिन उसे प्रोत्साहन क्यों नहीं मिल रहा? पृथ्वी को बहुत अच्छे ढंग से खंगाला नहीं गया है। उसकी गहराइयों में बहुत सी अज्ञात चीजें मौजूद हैं। लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, ये सच नहीं है। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अनछुआ है। कई वर्षों से एरिक गोशे हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। वो मानते हैं कि दक्षिण पश्चिमी यूरोप में पिरेनीज की पहाड़ियों में हाइड्रोजन है। सतह पर रिसाव को देखकर हमें हाइड्रोजन होने का प्रमाण मिला है। रिसाव वाली ये जगहें बड़े फॉल्टों, टेक्टोनिक फॉल्टों पर मौजूद हैं, जो गहराई में जाकर एक जोन से जुड़े हैं। इस जोन को किचन कहा जाता है। बहुत गहराई में इस किचन में हाइड्रोजन बनती है। बारिश का पानी धरती की सतह से नीचे रिसकर किचन में मौजूद फेरस चट्टानों से रिएक्शन करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन निकलती है जो जमा होती जाती है। अभी तक हाइड्रोजन का सिर्फ एक स्रोत ही इस्तेमाल हुआ है। पश्चिमी अफ्रीका में एक गांव में हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटर से पूरे गांव को बिजली मिलती है। माली में हमें बहुत ही उथले स्तर पर ही बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार मिला है, मुश्किल से 100-200 मीटर पर। हमारा विचार ये है कि दूसरे देशों में भी ऐसा ही किया जाए। जिनके पास बिजली नहीं है, उन लोगों तक हाइड्रोजन की मदद से बिजली पहुंचाई जा सकती है। फेरी सर्कल्स कहलाने वाले ऐसे घेरों से हाइड्रोजन भंडार की मौजूदगी का साफ संकेत मिलता है। हाइड्रोजन वायुमंडल में निकलकर ऐसे आकार बनाती है। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से हम इन आकारों को पहचान सकते हैं और ये हमें बताते हैं कि नीचे वहां हाइड्रोजन बन रही है या पहले बनी थी। अमेरिका में स्टार्टअप कंपनियां हाइड्रोजन की खुदाई के शुरुआती लेकिन जोखिम और मुश्किल भरे कदम उठाने लगी हैं। बड़े मुनाफे की उम्मीद में निवेशकों ने इस काम में लाखों डॉलर लगाए हैं। यही दिखाने के लिए खुदाई शुरू की गई कि ये काम संभव है, क्योंकि मैंने कई निवेशकों और दूसरे लोगों को ये कहते सुना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले खुदाई करके दिखाओ कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। जिसे बड़ा भंडार मिला वो बड़ा पैसा कमाएगा, ये तय है। पेट्रोलियम युग की शुरुआत में भी यही हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन की ड्रिलिंग के काम में खतरे हैं, क्योंकि अब तक मुश्किल से ही इनकी जांच हो सकी है। प्राकृतिक हाइड्रोजन के लिए पैसा जुटा पाना अब भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खतरे बहुत ज्यादा हैं और उन खतरों को कम करने के लिए निवेशक चाहते हैं कि पहले छोटी कंपनियां शुरुआत करें, तभी वो इसमें उतरेंगे और फिर उस तकनीक से पक्का मुनाफा कमाना शुरू करेंगे। भूगर्भ विज्ञानियों को अंदाजा है कि बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के भंडार मिले तो वो प्राकृतिक गैस की तरह ही सस्ती होगी। वो वक्त अभी तो आया नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऊर्जा के नए दौर का प्रारंभ होगा।